एम प्लस न्यूज, नई सोच नया अंदाज। मैं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं एम प्लस न्यूज, नई सोच नई अंदाज के साथ। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। आप चुनकर आ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो सबसे पहले सिवनी के ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें आप करेंगे? देखिए, सिवनी में जो वर्तमान स्थिति है इसमें बहुत कुछ काम करने के हैं। ईमानदारी से आपसे बात करूं तो जनता की समस्याएं बहुत है। लोगों के बीच में जाता हूं, बात करता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि छोटी छोटी बातों को लेके जो हमारी सिवनी की जनता है वो परेशान है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा और रोजगार, ये हमारी प्राथमिकता होगी। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप पड़ी सिवनी में। शिक्षा के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। हमारे बच्चों को सिवनी से बाहर जाके प्लान करना पड़ता है, बाहर शिक्षा करना पड़ता है। जो सक्षम है वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हमारे अभिभावक हैं, जो माँ बाप हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या करेंगे, इनकी इस बात की चिंता है। और रोजगार की समस्या है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। कहीं ना कहीं सिवनी का जो हमारा आम युवा है, उसके पास काम नहीं है, कहीं ना कहीं वो परेशान है। इसके साथ साथ रोजगार तो है ही, शिक्षा भी बहुत ज़रूरी। बच्चों के लिए सिवनी में खेलने के लिए क्रिकेट का मैदान नहीं है, और क्रिकेट का एक ज़बरदस्त लोगों के दिमाग में और दिल में जुनून छाया हुआ है। ऐसे में क्रिकेट के मैदान के लिए जबकि जगह भी है, लेकिन आज तक नहीं बनाया गया कोई स्टेडियम। देखिए, इच्छा शक्ति नहीं जनप्रतिनिधियों की, यहाँ पर काम करने की। लोग आज हमारे जो बच्चे हैं, जो सिवनी में बहुत बड़ा टैलेंट है हमारे पास। सिवनी में अरशद खान और चंद्रकांत साकुरे जैसे लड़के हैं जो सिवनी का नाम मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टैलेंट तो है, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है। तो ऐसी ज़मीन देने का हम काम करेंगे, ग्राउंड्स देने का काम करेंगे, बच्चों को जो आगे बढ़ाना है। ये कहीं ना कहीं विषय आपने बहुत अच्छा उठाए, और मुझे भी मेरे दिल में, चूँकि मैं भी एक क्रिकेट खिलाड़ी रहा हूँ, कॉलेज का कैप्टन रहा हूँ, और मेरे नेतृत्व में भी 2 बार हम कॉलेज के क्रिकेट चैंपियनशिप हमने जीता है। तो मैं इस भावना को समझता हूँ हमारे युवाओं की, क्रिकेट के खिलाड़ियों की, और सिर्फ क्रिकेट की नहीं, अन्य खिलाड़ी भी जो हमारे यहाँ पे बाहर निकल के अपना नाम रोशन कर रहे हैं सिवनी का, उनके लिए भी हमें यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना होगा। अभी हम पिछले दिनों सिवनी का कॉलेज गए थे, वहाँ बहुत से बच्चों से बात हुई, तो उनका ये कहना था यहाँ ग्रेजुएशन के बाद ऐसा कुछ है नहीं प्लेटफॉर्म जो यहाँ तय किया जाए, हमें बाहर जाना पड़ता है, या तो नागपुर या इंदौर। तो क्या सिवनी में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सकता है? टेक्निकल कॉलेजेस की कमी है सिवनी में। यहाँ पर आप बीए, बीकॉम, बीएससी के अलावा देखेंगे कोई ऐसी एजुकेशन की वो नहीं है। मैंने एक माननीय कमलनाथ जी जब सिवनी दौरे पे आए थे, क्योंकि सिवनी किसान बाहुल्य क्षेत्र है, खेती किसानी पे हम आश्रित है, तो मैंने कमलनाथ जी से ये बात मंच के माध्यम से कही थी कि साहब सिवनी में आप जो है यहाँ पर एक एग्रीकल्चर कॉलेज की मैंने मांग की थी, और उन्होंने पूरी तरीके से इसमें सहमति भी जताई। और कहीं ना कहीं सिवनी को, हमारे को ऐसे कॉलेज की ज़रूरत है। जो बात मैंने शुरू में कही कि हमारे जो सिवनी के बच्चे हैं उनके पास एक मजबूरी है कि उन्हें सिवनी से बाहर पलायन करना पड़ता है। इससे हमारा घाटा ये है कि हमारे सिवनी का टैलेंट सिवनी में नहीं रुक रहा है, सिवनी का टैलेंट बाहर कहीं ना कहीं जाके उसे अपनी आगे का जीवन बिताना पड़ता है। रोजगार की समस्या तो है। सिवनी में कुछ फैक्ट्रियाँ थी, आज से बहुत पहले, राजा दिजाज, सिवनी केमिकल, वो सब बंद हो गई। तो रोजगार के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है जो यहाँ के लोग बाहर ना जाएं और यहीं रोजगार मिले? देखिए, स्किल्ड वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे खोलने पड़ेंगे छिंदवाड़ा की तर्ज पर, जो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फैक्ट्रीज लाना होगा, हमारे युवाओं को काम देना होगा, ताकि हमारे युवाओं को काम मिले और रोजगार मिले। आप अपनी विधानसभा में सघन जनसंपर्क में हैं, जी, तो ज़्यादा समस्या कहाँ और क्या समझ में आ रही है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सिवनी विधानसभा के प्रत्येक बूथ पे जा रहा हूँ, हर गांव जा रहा हूँ, हर मोहल्ले में जा रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या आज की स्थिति में, जो मैं सभी वर्ग से मिल रहा हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा, चूँकि माँओं से मैं मिलता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है, बहनों से मिलता है। सबसे बड़ी चिंता का विषय आज नशा है। उन लोगों के अंदर एक भय व्याप्त है। कहीं ना कहीं सिवनी में पिछले 10 सालों में जो नशे का व्यापार है वो बढ़ा है। चौक चौराहों में, पान ठेलों में और चाय के ठेलों में दारू का जो ठेके हैं ये खुले हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे सिवनी के पूर्व विधायक हैं, इनका संरक्षण इन्हें प्राप्त है, जो ये पूरा एक माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। आपने बहनों की बात कही, महिलाओं की बात कही,
लाडली बहना योजना जो इन्होंने शिवराज सिंह जी ने चलाया है, क्या इसमें कोई लोगों में असर दिखा, बहनों में असर दिखा? कहीं कोई असर नहीं है। ये हमें मुझे बहनें ही बोलती हैं कि ये लाडली चुनावी योजना है। ये चुनाव के आधार पे लाए हैं और ये चेहरा देख के लोगों को देना, ये हमने भी इसके घोषणा तो आपकी भी है, कांग्रेस की भी ये है। कांग्रेस की घोषणा नहीं है, ये कांग्रेस की ही योजना थी। इसमें 1500 रुपए कमलनाथ जी ने शुरू से तय करके रखा था, कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम सभी बहनों को देंगे। इसकी कॉपी, इसकी नकल शिवराज सिंह ने, चूंकि हमारी योजना लीक हुई तो इसकी नकल उन्होंने मारी है, लेकिन ये नकल अकल से नहीं की गई है। इन्होंने पूर्ण रूप से चेहरा देख देख के जो चिन्हित करके ये पैसा बांट रहे हैं, तो ये चुनावी योजना है। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं।